निर्दलीय और झारखंड में स्वास्थ्य विभाग पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन तस्वीरें इनकी पोल खोल देती है। आपको अब 3 तस्वीरें हम दिखा रहे थे, आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें चल रही है। धनबाद से गर्भवती को लेकर रांची जा रही 108 एम्बुलेंस रास्ते में महुदा के मछियारा के पास खराब हो गई। वही दूसरी तस्वीर आप देखिए, जमशेदपुर की है और धनबाद में 1 घंटे के इंतजार के बाद भी दूसरी एम्बुलेंस नहीं पहुंची। इस बीच गर्भवती की मौत हो गई। वहीं जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में महिला प्रसव वेदना से एम्बुलेंस में तड़पती रही, लेकिन उसे कोई देखने डॉक्टर नहीं आए। एम्बुलेंस में वो आधे घंटे तक बेसुध पड़ी रही और वहीं उसका प्रसव हो गया। अब तीसरी तस्वीर देखिए, ये गोमिया की है। गोमिया के बिरहोर डेरा गांव में पक्की सड़क नहीं होने की वजह से गर्भवती महिला ने अपनी बच्ची को खो दिया। ग्रामीणों ने खाट पर लादकर गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। और 3 तस्वीरें आप देखिए, धनबाद, गोमिया और जमशेदपुर की, जहां जमशेदपुर में एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया गया, तो वहीं धनबाद में एम्बुलेंस पहुंची ही नहीं और गोमिया में आपको बता दें सड़क नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंची। और ये स्वास्थ्य विभाग की बदहाली आप देखिए। और वहीं झारखंड में बदहाल सिस्टम अब जानलेवा साबित होने लगा है। गोमिया में सड़क नहीं होने से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके कारण जन्म से पहले ही एक मासूम ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर धनबाद में एम्बुलेंस खराब होने से गर्भवती महिला की मौत हो गई। सिस्टम की बदहाली ने छीनी जिंदगी। गोमिया में जन्म से पहले मासूम की मौत। धनबाद में गर्भवती महिला ने तोड़ा दम। ये तस्वीरें सिस्टम की बदहाली की है, जिसने एक मासूम की जिंदगी छीन ली, वो भी इस दुनिया में आने से पहले। तस्वीरें बोकारो के गोमिया की है, जहां बिरडोर डेरा गांव की एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी, लेकिन सड़क नहीं होने के कारण गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकी। ग्रामीणों ने खाट पर लादकर किसी तरह महिला को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। दुनिया में आने से पहले ही बच्चे की सांसें थम गई थी। तो खटिया में टांग के हमने लान लिए, तो उतना देर से उतना दूर से लेट हो गलो, तो किसी भी तरह से एकदम गंभीर समस्या में हलो, तो किसी तरह ओकर जान तो हमने बचैलिए, हॉस्पिटल टांग के लान लिए, और लेकिन बच्चा तो खराब हो गया, ना बचवे पा रही। हम लोग 108 का हम लोग फ़ोन किया, तो 108 आया, लेकिन लेट से आया। अच्छा, ना रोड है ना बिजली है, कुछ भी नहीं है उस गांव में। रोड बिजली नहीं रहने के कारण से इस बच्चा मौत का शिकार हुआ है। न सिर्फ गोमिया बल्कि धनबाद में भी सिस्टम की बदहाली ने एक गर्भवती महिला की जान ले ली। गिरिडीह के चरघरा की शांति देवी को धनबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 8 माह की गर्भवती महिला को रांची रेफर कर दिया गया। लेकिन जिस एम्बुलेंस से उसे रांची ले जाया जा रहा था, वो बीच रास्ते में खराब हो गई, जबकि दूसरे एम्बुलेंस को आने में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। लेकिन इस दौरान शांति देवी ने दम तोड़ दिया। गाड़ी खराब हो गया होने के कारण ऐसा हो गया। कितना देर पहले से यहाँ पे गाड़ी खराब? 1 घंटा लगा हो गया। क्या बोले, ड्राइवर वगैरह जो थे वो लोग कहाँ गए? किधर पता नहीं, भी दोनों एक इधर है, ड्राइवर किधर चला गया। संथाल परगना में भी इस तरह घटना आई। अभी मैंने देख रहा था सोशल मीडिया में, एक हमारी बहन को ले जा रहा था, वो वहीं डिलीवरी कर गया। तो पूरी सरकार बीमार है। आप देख रहे डेंगू इतनी बड़ी फैली हुई है, जहाँ डेंगू में अनेकों लोग की जान जा रही। कोरोना से भी खतरनाक बीमारी डेंगू झारखंड में, लेकिन सरकार की कोई सुध नहीं। झारखंड में स्वास्थ्य सेवा को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है।
कहीं समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल रही है तो कहीं सड़क के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच रही है और सिस्टम की इस बदहाली से लोगों की जान जा रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए गोमिया से राजकुमार और धनबाद से बंटी की रिपोर्ट। और वही जमशेदपुर में कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल में एक बार फिर डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली है। यहां पर एक गर्भवती महिला घंटों प्रसव पीड़ा से तड़पती रही। इसके बावजूद अस्पताल के कर्मचारियों ने महिला को एम्बुलेंस से नहीं उतारा। बाद में महिला ने एम्बुलेंस में ही जुड़वा बच्चे को जन्म दे दिया। इस दौरान महिला की तबीयत काफी बिगड़ने लगी और परिजन अस्पताल के कर्मचारी और डॉक्टरों से हाथ जोड़कर इलाज करने की विनती भी करते रहे। इसके बावजूद वहां पर मौजूद कर्मचारियों ने परिजनों की बात नहीं सुनी, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल काटा। बाद में परिजन खुद स्ट्रेचर की मदद से महिला को लेबर रूम तक लेकर जाते हैं और फिर महिला का इलाज शुरू होता है। इस मामले में जब अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस दौरान महिला को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। ऐसे तो स्वास्थ्य विभाग बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन जब काम को धरातल पर उतारने की बात आती है तो सभी लोग पीछे हट जाते हैं। आज फिर एक बड़ा अनिष्टता देखने को मिला एमजीएम अस्पताल में। एक एम्बुलेंस से एक प्रेग्नेंट लेडीज को लेके आया गया। पेशेंट बहुत ही सीरियस थी, उसकी स्थिति बहुत ही गंभीर थी। उसने बच्चे को गाड़ी में ही जन्म दे दिया और पूरा स्थिति जुड़वा बच्चे थे, इस कारण से उसका स्थिति बहुत गंभीर हो गया था। बच्चे हल्का फंसे हुए थे। तो इन लोग जो परिजन है वो लगभग आधे घंटे से ऊपर जाकर ये बोलने काम किया कि सर जल्दी आइए जल्दी आइए। वो सीरियस है, बहुत स्थिति खराब है, मगर कोई स्वास्थ्यकर्मी नीचे से ऊपर से नीचे कोई नहीं है। आज और सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी सत्यव्रत का, जो हमारे साथ रांची से बने। सत्यव्रत, जो स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की तस्वीरें आ रही है झारखंड के बहुत सी जगहों से, जो हाल ये देखा जा रहा है, लोग अपनी जान खो दे रहे हैं। गर्भवती महिला जो है वो अपने जो बच्चे को जन्म देने से पहले ही कोई दम तोड़ दे रही हैं, तो किसी के बच्चे ने दम तोड़ दिया। ये जो तस्वीरें आ रही है गोमिया, जमशेदपुर और धनबाद से, ये बहुत ही चिंताजनक है। स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा सवाल उठता है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सोनाली आपने कि दर्दनाक यह तस्वीर और कोई नई तस्वीर नहीं है। अक्सर इस तरह की खबरें जो है वो न्यूज़ 11 भारत प्रमुखता से दिखाता है कि कई बार गर्भवती महिलाओं को समय पर एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हो पाता है और बेचारी की मौत जो है वो सड़क पर ही हो जाती है। अस्पताल जाने से पहले कई बार एम्बुलेंस अगर नसीब भी हो जाता है तो एम्बुलेंस खराब होने के कारण जो है वो महिलाओं की मौत हो जाती है। कई बार सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के लिए जो है वो एम्बुलेंस जो है जो कॉल कर कर बुलाया जाता है, लेकिन समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने के कारण जो है मरीज की रास्ते में जो है वो मौत हो जाती है। मैं आपको लिख कर देता हूं सोनाली कि अपने राज्य झारखंड में जितने भी सरकारी या फिर प्राइवेट एम्बुलेंस चल रहे हैं उन सभी में से ज़्यादातर का जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा। जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग इस पूरे खबर पर संज्ञान ले और अपने राज्य झारखंड में जितने भी एम्बुलेंस चल रहे हैं, चाहे वो 108 योजना के तहत सरकारी एम्बुलेंस हो या फिर सदर अस्पताल, रिम्स जैसे अस्पतालों को जो एम्बुलेंस सरकार के स्तर से मिलता है वो एम्बुलेंस हो या फिर जो प्राइवेट एम्बुलेंस मनमाने तरीके से चलते हैं, उन सभी की सर्टिफिकेट जांच होनी चाहिए। उन सभी का
वेरिफिकेशन होना चाहिए। कई बार जांच के क्रम में यह पाया गया है कि एम्बुलेंस के अंदर जो जीवन रक्षक यंत्र होने चाहिए वो मौजूद नहीं होते हैं। सिर्फ एक ड्राइवर के सहारे खटारा एम्बुलेंस जो है वो सड़कों पर मरीज के जान को बचाने के लिए दौड़ता रहता है, लेकिन कई बार उस खराब एम्बुलेंस के कारण जो है वो मरीज की जान रास्ते में हो जाती है, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता। सोनाली जी सत्यव्रत, तो इस सिस्टम की बदहाली की वजह से कब तक आखिर लोगों की जानें जाती रहेंगी? कब तक लोग एम्बुलेंस के इंतजार में ही अपनी जान गंवा देंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 108 एम्बुलेंस की जब स्थापना की गई थी, शुरुआत की गई थी, उस वक्त यही उद्देश्य था कि ज्यादातर लोगों को जो निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा है वो मिल सके। खासकर जो गंभीर रूप से बीमार मरीज होते हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, या फिर वैसे लोग जो कि सड़क दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, कई बार उन्हें समय पर एम्बुलेंस नहीं मिल पाता, कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें अस्पताल लेकर नहीं जा पाता और सड़क पर ही वैसे लोगों की मौत हो जाती थी। तो इन्हीं सभी समस्याओं से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 108 एम्बुलेंस की शुरुआत की गई थी, लेकिन 108 एम्बुलेंस का जो है वो फिटनेस ठीक नहीं होने के कारण जो है अक्सर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि एम्बुलेंस खराब हो जाने के कारण धनबाद के महुदा की जो घटना घटी है, उस घटना पर जरूरत है कि स्वास्थ्य विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता हैं, वो संज्ञान ले, क्योंकि करोड़ों रुपए हर महीने जो है वो 108 एम्बुलेंस संचालित करने वाली आउटसोर्सिंग एजेंसी को जो है वो दिया जाता है, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ 108 सेवा की शुरुआत हुई थी वो होता नहीं दिख रहा है। जरूरत है कि जो भी एम्बुलेंस खराब हो चुके हैं उन्हें काबार में फेंक दिया जाए और जिन एम्बुलेंस का फिटनेस सर्टिफिकेट है वही एम्बुलेंस सड़कों पर दौड़े, और खासकर एम्बुलेंस के अंदर जो जीवन रक्षक उपकरण होते हैं, ऑक्सीजन तक की व्यवस्था होती है। कई एम्बुलेंस आपको दिख जाएंगे सोनाली जिसमें ऑक्सीजन तक की व्यवस्था नहीं होती है। हाल के कुछ दिनों पहले की बात करें तो रांची सिविल सर्जन ने जो है वो औचक निरीक्षण किया था उन एम्बुलेंसों का कि जो एम्बुलेंस में अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई थी पहले, क्या वो सुविधाएं हैं कि नहीं, या फिर वो मशीन काम कर रही है कि नहीं। कई बार हमने रियलिटी चेक कर दिखाया है कि जो एम्बुलेंस मरीजों का जान बचाता है वो खुद बीमार है, इमरजेंसी की स्थिति में है। स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि पहले इन एम्बुलेंस का इलाज करे, बाद में जो है यह एम्बुलेंस शायद मरीजों की जान बचा सकेंगे। सोनाली जी बिल्कुल सत्यव्रत, तो इस सिस्टम की बदहाली ऐसे ही जान लेता रहेगा अगर संज्ञान नहीं लेता है स्वास्थ्य विभाग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्यव्रत तमाम जानकारियों के लिए। अब हम सीधे हम जुड़ेंगे अपने सहयोगी मनोज से जो हमारे साथ जमशेदपुर से बने हुए हैं। मनोज, देखिए जमशेदपुर से भी एक बड़ी ही दर्दनाक तस्वीर आई है जहां एक महिला ने डॉक्टर के इंतजार में एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद भी डॉक्टर बाहर नहीं आते हैं और जो परिजन है उन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर खुद डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। इसी बीच जन्म देती है बच्चे को और तड़पती रहती है महिला एम्बुलेंस में ही। जो दर्दनाक तस्वीरें आ रही है स्वास्थ्य विभाग पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पर सबसे हैरानी की बात है कि ये झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी का गृह जिला है और गृह जिला के अस्पताल, जबकि उनका कैंप अस्पताल परिसर में है ताकि लोगों को सुविधा मिले, लोग परेशान न हो, जो गरीब है उनका सही से इलाज हो। लेकिन एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़पती रहती है, एम्बुलेंस में आती है और वो भी ग्रामीण क्षेत्र से है, लगभग 100 किलोमीटर दूर से वो आती है और वो अस्पताल में आने के बाद वो लगातार जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, नर्स हैं और साथ साथ कंपाउंडर है, उससे ये लोग मिन्नतें कर रहे हैं कि आप स्ट्रेचर लाइए, इसको ले चलिए लेबर रूम में, लेकिन कोई सुनता नहीं है और अंततः महिला जो है वो प्रसव पीड़ा से तड़पती रहती है और करीब 45 मिनट तक ये एम्बुलेंस में महिला रही और 45 मिनट
के बाद इसने 2 बच्चे को जन्म दिया, एक जुड़वा बच्चा जन्म हुआ है। उसके बाद महिला की स्थिति काफी दयनीय हो गई, बच्चा का हालत भी काफी खराब था। लेकिन वहां पर जो कुछ लोग खड़े थे उन लोगों ने तत्परता दिखाई और परिवार के लोग स्ट्रेचर लेकर वो सीधे लेबर रूम में ले गए। अब आप समझिए कि संवेदना भी लोगों की मर गई है, ऐसा कि जो मानवता है वो मानवता भी अस्पताल में नहीं दिखता है। आप कर्मचारी हो सकते हैं, आप अस्पताल के कर्मचारी, नर्स, डॉक्टर, कंपाउंडर हो सकते हैं, लेकिन आप एक मानव है और मानव की जो दर्द है वो समझने की जरूरत है। तो वो इस अस्पताल में देखने को नहीं मिलता है। जबकि कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, लगातार इस अस्पताल में ये हंगामा होता रहता है। उसका मुख्य कारण है कभी डॉक्टर की लापरवाही तो कभी मरीज का सही से इलाज नहीं होना। अब तो ये जो स्थिति है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि ये व्यवस्था कब सुधरेगी। आखिर सरकार व्यवस्थाएं दे रही है, सरकार ने एम्बुलेंस दिया है, सरकार डॉक्टर दिया है, सरकार नर्स और कंपाउंडर दिया है। आखिर ये विभाग के जो बड़े अधिकारी है वो डंडा लेकर खड़ा नहीं रहेंगे, लेकिन सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर सिस्टम दुरुस्त होगा तो निश्चित तौर पे ये वो हालात है, ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीर लोगों तक नहीं पहुंचेगी। हमने इस मामले में जो अधीक्षक है एमजीएम अस्पताल के, उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका ये तो कैमरा पर बात करने से इनकार कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ वो इतना जरूर कह रहे हैं कि कर्मचारी बहुत व्यस्त है जिसके कारण वो लोग नहीं निकल पाई। बताइए अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है जब एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही है, बच्चे और उस महिला की स्थिति जो है वो जान खतरे में है। अगर भगवान न करे अगर कोई घटना घट जाती तो इसका जिम्मेवार कौन होता, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस पर स्वास्थ्य विभाग को और स्वास्थ्य विभाग के साथ सबसे ज्यादा जिम्मेवारी बनती है हमारे स्वास्थ्य मंत्री। हालांकि उन पर सवाल नहीं है, लेकिन सिस्टम पे सवाल है कि आप यहाँ के गृह जिला है आपका, आप यहाँ के रहने वाले हैं। राजधानी रांची का हाल देख रहे हैं, धनबाद का हाल देख रहे हैं, तमाम पूरे राज्य का यही हाल है। जो एम्बुलेंस की बात करें या एम्बुलेंस के कारण किसी की मौत हो रही है, कोई एम्बुलेंस में ही किसी की मौत हो जा रही है, कोई एम्बुलेंस में तड़प रहा है। जी बिल्कुल मनोज, तो ये तस्वीरें काफी दर्दनाक है और एमजीएम जो बहुत एक बड़ा अस्पताल है, जमशेदपुर का गृह जिला है, स्वास्थ्य मंत्री का, ऐसे में तस्वीरें जो है बहुत ही भयानक है। और आखिर डॉक्टर क्या कर रहे थे उस समय? ऐसे में गर्भवती महिला अगर आती है, ये एक इमरजेंसी केस होता है जब एक गर्भवती महिला जो है अस्पताल आती है, इसमें डॉक्टर को सबसे पहले आना चाहिए, लेकिन वो घंटों तक रहती है, एम्बुलेंस में ही तड़पती है और डॉक्टर नहीं आते। ये बड़ा सवाल है। सिस्टम की बदहाली कब सही होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। कब इस पे स्वास्थ्य विभाग संज्ञान लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तमाम जानकारियां देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।